Hey everyone, this side रोहित फ्रॉम रोहित पीटी एंड आइल्स अकेडमी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिटल लेक्चर को लेके, कैसे हम उसमें 100% स्कोर लेके आ सकते हैं, हमें कौन सी टेम्पलेट यूज़ करनी चाहिए, कितनी लेंथ तक हमें बोलना चाहिए, कितने कीवर्ड्स उसमें ऐड करने चाहिए, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। रिटल लेक्चर इज अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग, जो कि थर्ड क्वेश्चन टाइप है, आपको स्पीकिंग में आएगा। सो जब आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपने करना क्या है? सबसे पहले यू हैव टू लिसन। जो लेक्चर होगा इट कैन बी 60 सेकेंड लॉन्ग अप टू मोर देन 1 मिनट तक, ये लेंथी हो सकता है। 90 सेकेंड इफ आई बी वेरी प्रिसाइज, 90 सेकेंड तक ये लेक्चर लॉन्ग होगा। आपको जब आप सुनेंगे, आपको की पॉइंट्स जो होंगे, कीवर्ड्स होंगे, आप नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करें। जब आप नोट डाउन करेंगे, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं, यू कैन नोट डाउन अप टू 20, बट इसेंशियली जो आपको इनिशियली चाहिए दैट इज मिनिमम 12 to 15 कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। अगर इतने कीवर्ड्स आपके पास हैं, यू कैन इजिली आंसर एनीथिंग, जो चाहे कोई भी रिटल लेक्चर आपके पास आ जाए। अभी पॉइंट ये है कि इसको कितने समय तक बोलना है। यू विल हैव 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स के अंदर क्या हमें 40 सेकेंड्स पूरे यूटिलाइज करने? यू डोंट नीड टू, ओके। आपको मिनिमम जो है 30 सेकेंड्स और मैक्सिमम 32-33 सेकेंड तक ही बोलने से ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज, अगर आप उसकी जो टाइम लिमिट है एक्सीड कर जाएंगे, लेट्स से आपने 38 सेकेंड तक बोल लिया, लेकिन आपके जो अभी सेंटेंस है वो खत्म नहीं हुआ, और लास्ट में क्या होगा, आपका जो सेंटेंस होगा, आपके वर्ड्स होंगे, हो सकता है कट डाउन हो जाए 40 सेकेंड पे आपके। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप मैक्सिमम 30 to 33 सेकेंड तक, 26-27 सेकेंड तक भी चल सकता है, लेकिन 30 सेकेंड्स तो आप जरूर, दैट इज द टाइमिंग। कीवर्ड्स आपको 10 to 12 कीवर्ड्स आपको चाहिए to speak this entire retail lecture, as I mentioned before. And आपको एक टेम्पलेट भी बताऊंगा, आप टेम्पलेट कौन से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग आपको टेम्पलेट वो यूज करना है जिसमें रिपीटेड कीवर्ड्स ना हो, यानी कि आई कैन सी, आई कैन ऑल्सो सी, आई कैन ऑल्सो सी, ये चीजें उसमें ना हो। बिकॉज अभी जो है चीजें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। सो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, आप जो भी टेम्पलेट बोले उसमें डिफरेंट सेंटेंसेस, कुछ डिफरेंट वर्ड्स हो, ताकि आपके नंबर्स आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बने रहें। सो इसके बाद मैं आपको एक टेम्पलेट भी दूंगा, एंड आई ऑल्सो हेल्प यू टू कवर आउट कि वो टेम्पलेट जो है वो यूज कैसे करने में, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक अटेम्प्ट भी करके बताऊंगा। नाउ लेट्स जस्ट अटेम्प्ट, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या चीजें हमें इसमें ऐड ऑन करनी है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अटेम्प्टेड आंसर देख रहे होंगे। सो मैं आपको ये अटेम्प्ट करके आपको बोल के बताता हूँ, एंड यू नीड टू पे अटेंशन। मैं कैसे बोलूंगा, मेरी फ्लुएंसी, मेरी प्रोनाउंसिएशन, आपने सभी चीजों का ध्यान रखना है। The lecture was about how to learn a language. In this lecture, the speaker used various words such as learning and skills. Furthermore, he also highlighted practice, learning, and speaking. Additionally, he explained how to improve, why mistakes helps, and value of trying every day. Overall, entire lecture was very informative and fully explained how to get better at speaking a new language. मैंने बहुत ही normally लेके चला, and I have not tried to do special something. आपको एक नॉर्मल टोन में बोलना है, यू डोंट नीड टू मेक इट स्पेशल। ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, आपका जो नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है दैट इज इट, उसी को आपने यूज करना है। आपको कुछ एक्सेंट में चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। द वे यू स्पीक नेचुरली, वही चीज आपने ऐड ऑन रखनी है throughout the entire speaking section, whether it's read aloud, it's repeat sentences, describe images or read a lecture. आपको नेचुरली ही बोलना है, आपको एक्सेंट या कुछ भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। टाइमिंग, आई डोंट नो मेरी टाइमिंग क्या थी, आप जस्ट मेड इट आउट। मैंने एक टेम्पलेट लिया, उसमें कुछ कीवर्ड्स ऐड किए, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड टू हेल्प यू आउट कि आप फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन उसकी चेक कर पाए। सो दैट वाज माय ओनली मोटिव, एंड दैट इज इट। दिस इज द रिटल लेक्चर, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, एंड लेट मी जस्ट रीकैप इट। आपको 40 सेकेंड्स मिलेंगे इस बोलने के लिए, एंड यू जस्ट नीड टू यूज 30 और 32 सेकेंड्स, दैट्स इट। कितने कीवर्ड्स होने चाहिए आपके पास? 10 to 12 कीवर्ड्स होने चाहिए।
उसके बाद आपकी जो फ्लुएंसी है एंड प्रोनाउंसिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड एडिशनली आई वांट टू टेल यू, कीवर्ड्स की बजाय जैसे यू हैव नोटिस्ड कि मैंने कुछ लॉन्ग कीवर्ड्स ऐड ऑन किए थे, अगर आप वो लॉन्ग कीवर्ड कैच कर लेते हैं, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, आप वो लॉन्ग फ्रेजेस भी बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो अपने IELTS PT करना चाहते हैं, so they can contact us, they can reach out to us and we'll be helping them out. So thank you.